Namo Namaha Chhatraha. In last video we have seen Visarga Sandhi. Visargasya utvam katham bhavati, Visargasya ratvam katham bhavati, Visargasya lopah तथा विसर्गस्य स्थाने श श स कथं भवति एतत् वयम् अपठम्. अधुना now we will going to see विसर्गसन्धि नियमः तथा अन्य उदाहरणानि. First we will going to see विसर्गस्य रत्वम. विसर्ग स्थाने र. Now विसर्ग के स्थान पे र कब होता है? When it will happen? विसर्ग के जगह पे र कब आता है? There is one नियम. अगर विसर्ग के पहले like if any word which end with o और a, उसके सामने अगर विसर्ग है उस वक्त विसर्ग का र नहीं होता है. Keep it in your mind. When word which end with o और a, उसके सामने अगर विसर्ग है that विसर्ग will not become र. तो नियम के अनुसार क्या है कि प्रथम पद के अंत में we should understand स्वर. It should not o और a. उसको छोड़ के अन्य कोई स्वर. It can be e, u, any. ओके. और उसके बाद कोई स्वर या तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या यर ल व हो, इनमें से कोई भी अगर स्वर व्यंजन रहते हैं then that विसर्ग will change into र. Okay, now we'll see one example like निर्बलः. Okay, so how it will form? नी में जो पहला पद है उसके एंड में ना अ है ना आ है. ये हमारा पहला नियम का पहला नियम. और उसके बाद में ब, ये तृतीय अक्षर आया है प फ ब. तो उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया? र. उसी प्रकार ये जो नी के उदाहरण हम देख रहे हैं ई एंडिंग उदाहरण, उसके सामने च छ ज क ख ग, उत्तर में दैट इज स्वर, आशा ऑल्सो स्वर. सो इस प्रकार एक तो तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या पंच वर्ण है या कोई अन्य स्वर वहाँ पे दिख रहा है, कोई स्वर दिख रहा है. ओके, सो उस जगह पे उस विसर्ग के स्थान पे रत्व की प्राप्ति हुई है. एक we will see another example like दुर्बलः. यहाँ पे that first word not end with o or a, it's end with u. ओके, और उसके सामने प फ ब तृतीय वर्ण आया है, तो इसीलिए उस विसर्ग के स्थान पे रत्व प्राप्त हुआ है. सो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है. टू कीप इट इन योर माइंड दैट प्रथम पदस्य अंतिम वर्णः इट शुड नॉट अ और आ. अ और आ को छोड़ के कोई भी चलेगा. ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ दैट उत्तर पदस्य प्रथम वर्णः इट कैन बी तृतीय चतुर्थः पंचम वर्णः अथवा यरलवः अथवा अन्य कोई स्वर भी चलेगा. नाउ विल सी द सेकेंड नियम ऑफ दिस. इस नियम में रुत्व संधि के कुछ जो अनेक उदाहरण है, बट इसमें से कुछ जो है जो हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ विल सी दैट पितुः प्लस इच्छा. नाउ हियर उ एंडिंग वर्ड इज देयर. सो उसके सामने स्वर आया है तो विसर्ग का क्या हो गया? र. सो पितुर प्लस इच्छा पितुरिच्छा. गौ. नाउ दिस वर्ड इज एंडिंग विथ औ. ओके, तो विसर्ग का क्या हो गया? र. सो गौर प्लस अयम गौरयम. मुनि ही प्लस अयम. नाउ हियर मुनि इज ई एंडिंग, उसके बाद में विसर्ग आया है. दैट विसर्ग विल चेंज इनटू र. मुनि र प्लस अयम मुनिरयम. ओके, सो र का विसर्ग हमें करना है और र विसर्ग का र तो प्राप्त करके हमें उसको जोड़ना भी आना चाहिए. देवी ही प्लस उवाच देवी रुवाच. हाउ इट विल बिकम देवी रुवाच? बिकॉज वी इज ई एंडिंग and that visarga will change into ra because स्वर, उसके सामने क्या है? स्वर है. उसके
सामने स्वर होने के कारण र ये ऊ में मिल गया एंड देन देवी रुवाच ये पद बन गया। नाउ विल सी विसर्गस्य षत्व सत्व एंड षत्व। मतलब विसर्ग के स्थान पे स कब होता है, श कब होता है और श कब होता है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल विल सी विसर्गस्य षत्वम। नियम इज व्हाट? विसर्ग के बाद, नाउ हियर इट कैन बी ई एंडिंग, इट कैन बी अ एंडिंग और इट कैन बी ऊ एंडिंग, नो मैटर। पहले पद में चाहे अ रहे, चाहे आ रहे, चाहे ऊ रहे, कोई भी एंडिंग रहे, उसके सामने अगर च वर्ग का च और छ दो ही वर्ण, ठीक है, विसर्ग के सामने अगर च या छ ये दो वर्ण अगर आते हैं तो उस विसर्ग का श हो जाता है। वेरी सिंपल उदाहरण, दिस इज द विसर्गस्य षत्वम, षत्वम एंड सत्वम। किस तरह से होता है? विसर्ग का जो पहला, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, बट दिस इज द नियम। यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी लाइक विसर्ग प्लस च ऑब्लिक छ ऑब्लिक श इक्वल्स टू श। विसर्ग के सामने अगर च या श या खुद श अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पे षत्व मतलब शहामृग वाला श हो जाता है। पहला पद एंडिंग विथ अ, आ, उ कुछ भी चलेगा, बट दैट विसर्ग विल चेंज इनटू श। दिस इज द फर्स्ट नियम। नाउ इन सेकेंड वन, विसर्ग के सामने क वर्ग में से, ओके, क ख ट ठ प फ, ओके, विसर्ग के सामने इट कैन बी क ख, इट कैन बी ट ठ और प फ, ओके, एनीथिंग कैन हैपन। पहला जो है क ख, क के बाद ख, दैट इज 2, देन कम टू त, त थ, ट ठ एंड देन प फ। ये अगर दो दो वर्ण सामने आते हैं तो उस विसर्ग का क्या हो जाना है? उस विसर्ग के स्थान पे श, षटकोण श। क्या क्या है विसर्ग के सामने हमने लाना है? नाउ सी, च वर्ग इज डन with previous one. Now we'll see here च वर्ग, we have seen that च और छ मतलब क के बाद च वर्ग आता है तो च छ को हमने छोड़ दिया है। देन सर्वप्रथम क और ख, ठीक है, च छ we have cross, okay, then त थ that also we cross, okay, then come to ट ठ and प फ, okay. So here you can see one example, first one only example is there, dhanuh plus takarah, that should be takarah, okay. So that ta will become ta and that visarga will change into sh। अगर ऊ या ई एंडिंग या अ एंडिंग कोई भी एंडिंग के सामने अगर विसर्ग है और उनके सामने अगर क ख ट ठ प फ इनमें से कोई भी वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं, सो दैट विसर्ग विल चेंज इनटू शकार, ओके। सो निः प्लस कंटकः निष्कंटकः, रामः प्लस टिकते रामश्टिकते, धनुः प्लस तकारः धनुष्टकारः। नाउ दैट त शुड बी त, likewise. Now we'll see next example, that is क और त अगर सामने रहते हैं, किसके सामने रहते हैं? अ एंडिंग वर्ड्स, ओके, नमस्कारः, नमस्ते, नमस्कारति, लाइकवाइज। विसर्ग के सामने अगर क या त इन दो में से ये दो वर्ण अगर आते हैं तो उस विसर्ग का स हो जाता है। लाइक नमस्कारः, नमः प्लस कारः, नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्करो, नमस्तरति, नमः प्लस तरति, likewise. Now we'll see
नेक्स्ट विल गोइंग टू सी विसर्गस्य लोपः, मतलब विसर्ग का लोप होना, विसर्गस्य लोपः, विसर्ग हट जाना। इसके नियम में सबसे पहले आता है यदि संधि के प्रथम पद में, संधि दैट मीन्स यू नो वेरी वेल संधि पद एंड संधि विच्छेद यू नो वेरी वेल, ओके। नाउ संधि पद दैट इज स एति, उदाहरण में जो फर्स्ट दिया है स एति, स एति। सो संधि पद के प्रथम पद में सह और एषः हो और अंत पद में अ को छोड़ के कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो, अ को छोड़ के, प्रोहिबिटेड है अ को छोड़ के कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो उस विसर्ग का लोप हो जाए। दिस इज द फर्स्ट नियम। दिस फॉर ओनली फॉर सह एंड एषः, ये दो चीज़ों के लिए कि अ छोड़ के कोई भी स्वर या व्यंजन आता है सो दैट स में जो विसर्ग है या एषः में जो विसर्ग है दैट विल रिमूव, वो उसका लोप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट नियम। देन व्हाट विल बी द सेकेंड नियम, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग का मेल अ से भिन्न, नाउ हियर ऑल्सो दैट इज फॉर ओनली सह एंड एषः। नाउ हियर विसर्ग एंड शुड बी अह, मतलब विसर्ग के पहले अ वर्ण होना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड आफ्टर दैट अ से छोड़ के कोई भी स्वर या कोई भी स्वर से हो तो विसर्ग का लोप हो, कोई भी अन्य स्वर हो, ठीक है। We have seen in first slide what is the first niyam for visargasya lopah for sah and eshah. If sah or eshah is there and in front of that a को छोड़ के कोई भी स्वर, any स्वर या व्यंजन अगर रहता है then that visarga will lop, okay। and here we have seen that यदि विसर्ग से पहले अ एंडिंग कोई भी वर्ण हो और उसके बाद में अन्य स्वर अ को छोड़ के कोई अगर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, अर्जुनः प्लस उवाच अर्जुन उवाच, बालः प्लस इच्छति बाल इच्छति, सूर्यः प्लस उदेति सूर्य उदेति। नाउ हियर there is no guna sandhi because visarga is there, in between visarga is there. If only surya plus udeti suryo udeti, okay, but visarga is there surya plus udeti, so it is the which sandhi niyam, visargasya lopah। now third niyam, यदि विसर्ग से पहले आ हो, नाउ आ एंडिंग विसर्ग अगर है, ठीक है, तो इसके सामने अन्य स्वर अथवा वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम अथवा यर लवह इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सेम आ एंडिंग वर्ड शुड बी देयर, मतलब छात्रा में आ एंडिंग वर्ड है, उसके सामने विसर्ग है और उसके सामने तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण या कोई स्वर अन्य स्वर, ठीक है, अगर आता है और या फिर यर लव में से कोई होता है देन दैट विसर्ग विल रिमूव। देवाहा में भी यू कैन सी दैट आ एंडिंग है और उसके सामने क ख ग ये तृतीय वर्ण आया है, सो देवाहा में जो विसर्ग है उसका लोप हो गया है। सेम विथ पुरुषाः हसन्ति पुरुषाः सन्ति, अश्वाः धावन्ति अश्वा धावन्ति, लाइकवाइज। नाउ विसर्गस्य ऊत्वम, दिस इज द फोर्थ वन। अभी तक हमने देखा है जो विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य षत्व, विसर्गस्य सत्व, विसर्गस्य रत्व। नाउ दिस इज द विसर्गस्य ऊत्व, मतलब विसर्ग का ओ कब होता है, उसके लिए क्या नियम है, व्हाट इज अ नियम फॉर दैट। यदि विसर्ग से पहले अ हो एवं विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण से या यर लवह इनमें से हो तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओके। प्लीज नोट दैट य र ल व ह ये 5 वर्ण होंगे वहाँ पे, दैट इज नॉट प्रिंटेड ओवर देयर, य र ल व ह शुड बी देयर, ओके। सो यदि विसर्ग से पहले अ हो, मतलब रजह में जैसे विसर्ग के पहले अ है और उसका मेल जो है तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण या य र ल व ह इनमें से किसी से भी हो, ठीक है,
तो उस विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, ओ हो गया। दिस इज द फर्स्ट नियम। ठीक है, मतलब विसर्ग के पहले एंडिंग क्या होना है, अ जरूरी है, और उसके बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह, देन दैट बिकम ओ। ये नियम इसका है। उसका दूसरा नियम ये है कि अगर अ है तो विसर्ग के बाद अ एंडिंग, दैट इज ओके। वी हैव सीन दैट कि फर्स्ट वर्ड शुड बी अ एंडिंग, राइट। रजो में भी फर्स्ट वर्ड अ एंडिंग है, बट दूसरे नियम में व्हाट दे सेड कि फर्स्ट एंडिंग भी ये है और दूसरे शब्द की भी शुरुआत अ से है, देव प्लस अयम। इफ इट इज लाइक वाइज देन दैट विसर्ग तो ओ हो जाएगा, बट दैट अ विल बिकम कन्वर्ट इनटू एस, जो अवग्रह, दैट एस in Sanskrit we said अवग्रह, right? So देवः प्लस अयम, दैट अ जो है वो क्या बन जाएगा, उसका विसर्ग बन जाएगा। सो देवः प्लस अयम देवोयम, रामः प्लस अवदत् रामोवदत्, त्रपः प्लस आगच्छत् त्रपोगच्छत्, कः प्लस अत्र कोत्र, कः प्लस अपि कोपि। Likewise many example we have seen in a textbook. So how many sandhis we have learned? सर्वप्रथमम विसर्गस्य ऊत्वम, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी है कि अगर विसर्ग के पहले अ एंडिंग, जैसे रजह में अ से एंड हुआ विसर्ग है, उसके सामने अगर कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह अगर आता है तो उस विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है, इसका ही दूसरा उदाहरण हमने देखा कि अगर अ एंडिंग रहता है बट शुरुआत अगर अ से होती है, देन दैट अ विल बिकम अवग्रह। दिस इज फॉर ऊत्व संधि। ओके, एंड व्हाट वी हैव सीन इन विसर्गस्य लोपः, इसमें तीन नियम हमने देखे कि अगर विसर्ग आ से एंड होता है तो भी लोप हो जाता है, उसके सामने अगर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व हो तो, या कोई स्वर हो तो। फिर उसके बाद में हमने देखा कि दूसरा नियम देखा, उसमें विसर्ग जो है अ एंडिंग है और उसके सामने अगर बाकी स्वर है, ठीक है, अ को अ हो तथा विसर्ग का मेल अ से भिन्न, मतलब अ को छोड़ के किसी भी स्वर से अगर होता है तो भी विसर्ग का लोप होता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि सह और एश्य के लिए ये नियम बना है कि अगर अ को भिन्न रह के कोई भी स्वर या व्यंजन उसके सामने अगर रहता है, कोई भी डिफाइन किया नहीं है, कोई भी अगर रहता है, देन दैट विसर्ग का लोप हो जाता है। ओके, नाउ उसके बाद हमने देखा था कि कब विसर्ग का स हो जाता है। तो विसर्ग के बाद अगर आप क और त ये दो देखते हो, ये दो वर्ण देखते हो, सिर्फ दो, तो ही विसर्ग का स हो जाएगा। दिस इज द थर्ड नियम फॉर विसर्ग से सत्वम। और विसर्ग का श कब होता है? तो विसर्ग का जो श है वो क ख ट ठ और प फ, ये 6 अगर वर्ड्स सामने आते हैं विसर्ग के बाद तो विसर्ग का श हो जाता है। उसके बाद देखा कि विसर्ग का षत्व कब होता है। तो विसर्ग का षत्व सिर्फ च और छ ये दो वर्ड रहने पर, विसर्ग के सामने च और छ ये दो वर्ड रहने पर विसर्ग के स्थान पे हमने श करना है। उसी के साथ साथ हमने देखा विसर्ग का रत्व कब होता है। विसर्ग का रत्व कब होता है? जब विसर्ग के सामने अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो विसर्ग के पहले। ठीक है, जैसे एंडिंग, विसर्ग का एंडिंग अ या आ को छोड़ के कोई भी एंडिंग हो और उसके सामने कोई भी स्वर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या अगर ओ या ह हो तो उस वहाँ पे जो ये ओ लिखा है दैट इज रॉन्ग। य र ल व ह शुड बी देयर, दैट ओ शुड नॉट बी देयर। ओके, दैट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। सो पंचम वर्ण और य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण होता है, देन दैट विसर्ग विल बिकम र। सो इस प्रकार हमने विसर्गस्य रत्व, विसर्गस्य श सत्व, विसर्गस्य लोपः,
और विसर्गस्य ऊत्व, ये 4 संधि हमने इस पाठ में पढ़ी है. वी हैव लर्न दिस 4 संधि. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 टाइप ऑफ विसर्ग संधि. प्लीज नोट डाउन in your copy and examples also, and find out more examples from your Vyakaran Vithi and your Abhyas Pustika. Shemushi Pathya Pustak also you can refer for find out Visarga Sandhi, and Abhyas Pustika also, there you can understand Visarga Sandhi Niyamah and solve that examples also. So I hope that you understand Visarga Sandhi. Dhanyavadah. Yogam kuruta, swastham bhavata.